हेलो स्टूडेंट, ये मैथ्स की एक प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 4 डिफरेंट इंटीजर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी। वन ऑफ दीज numbers is equal to the sum of the squares of the other 3 numbers. Find the numbers. एक्चुअल में 4 नंबर हैं, वो सारे इंटीजर हैं। उनमें से 3 नंबरों का स्क्वायर का सम चौथे नंबर के बराबर है। अब हम मान लेते हैं, और इंक्रीजिंग एपी है, मतलब वहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस 0 नहीं होगा। 0 होगा तो फिर तो चारों नंबर सेम ही है, और फिर जब सेम ही है तो वो चारों नंबर तो फिर 0 ही होंगे, क्योंकि अगर चारों नंबर 2 2 2 2 ले लिए तो इन 3 का सम 2 के बराबर तो होगा ही नहीं, स्क्वायर का सम होगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसमें कॉमन डिफरेंस इंक्रीजिंग एपी है तो कॉमन डिफरेंस 1 या मोर देन 1 है। अब बोलोगे और कोई क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सारे नंबर इंटीजर हैं, तो इंटीजर हैं और कॉमन डिफरेंस भी फिर इंटीजर ही होगा, तभी तो दूसरा नंबर इंटीजर आएगा। तो जो नंबर हैं वो मैंने मान लिए, क्योंकि एपी में a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d। अब इन छोटे नंबरों का स्क्वायर ही बड़े के बराबर हो सकता है। ये तो है नहीं कि छोटा और ये बड़े हैं तो बड़े नंबर का स्क्वायरों का सम इसके बराबर हो जाए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए इसने कहा था 3 नंबरों का स्क्वायर का सम चौथे के बराबर है, तो चौथा वही है जो सबसे बड़ा है, क्योंकि स्क्वायर का सम तो पॉजिटिव होगा, तो ये तो पक्का ही पॉजिटिव होगा। ये चाहे एक कोई नेगेटिव भी हो सकता है इनमें से। तो अब देखते हैं, गिवन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज। तो मान लिया a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस 2d। अब ये इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर a प्लस 2d। अगर ये 3a स्क्वायर a से, अगर a अदर देन 0 है तो 3a स्क्वायर a से ज़्यादा होगा, और d है ही अदर देन 0 और पॉजिटिव है, और नेगेटिव होगा तो वैसे भी 2d स्क्वायर 2d से हमेशा ज़्यादा है। अगर d नेगेटिव है तो भी ज़्यादा है, तो 2d स्क्वायर, और d जो है 1 या 1 से ज़्यादा है, तो 2d स्क्वायर भी इससे ज़्यादा और ये भी इससे ज़्यादा, तो ये बराबर कैसे होंगे? इसलिए इनमें से कोई भी a या d एक 0 है। अब d तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि इंक्रीजिंग एपी है, तो 3a स्क्वायर बराबर a तभी होगा जब a का मान 0 हो। तो बोला ऐसा क्यों? दोनों, अगर दोनों ही नॉन जीरो हैं a एंड d, तो 3a स्क्वायर तो a से बड़ा है। ये तो एक बार को नेगेटिव भी है, 3a स्क्वायर तो पॉजिटिव भी है, और मानो ये a पॉजिटिव भी है तो उसका स्क्वायर जो आएगा 3a स्क्वायर a से, क्योंकि a इंटीजर है और इंटीजर का स्क्वायर उस खुद के नंबर से बड़ा होता है, तो 3a स्क्वायर a से बड़ा ही होगा, और 2d स्क्वायर d भी इंटीजर है, तो इसलिए एक a 0 हो गया। अब देखते हैं 2d स्क्वायर बराबर 2d करते हैं, तो 2d स्क्वायर बराबर 2d करा तो ये आ गया d इंटू डी माइनस 1। अब d बराबर 0 उसने मना कर रखा है, तो d बराबर 1 है और a बराबर 0 है, तो चारों नंबर आ गए। a बराबर 0 है और d बराबर 1 है, तो -1 आ गया, 0 आ गया, 0 प्लस 1 आ गया, 1 आ गया, और 0 प्लस 2 इंटू 1 तो 2 आ गया। अब आप देख लीजिए 4 नंबर ही हैं, और आप चेक भी कर लीजिए, इन तीनों का स्क्वायर का सम चौथे नंबर के बराबर है। -1 का स्क्वायर 1 है, इसका 0 है, इसका 1 स्क्वायर का 1 है, तो इन सब के स्क्वायर का सम 2 है, तो ये 2 के ही बराबर है, तो चारों नंबर ये हैं। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी।